स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। दोबारा से शुरू से पढ़ते हैं। हो गई, ओके ओके। तो शुरू में मैंने ये बताया आपको कि ये जो आपने याद रखने हैं सल्फोनामाइड्स या सल्फा के ड्रग का पूछा जाए तो ये इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। मतलब बैक्टीरिया में वो कैपेसिटी होती है, उनमें एक एंजाइम होता है ड्राई हाइड्रो के नाम से, वो फोलिक एसिड बना के देता है उन्हें, जैसे प्रोटीन वगैरह बन रहा था। तो ये जो सल्फा ड्रग्स होती हैं उन फोलिक एसिड की एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया फोलिक एसिड ना बना सके। तो हमने पढ़े थे प्रोटीन सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है, सेल वॉल को कौन करता है, डीएनए को कौन करता है। और ये कॉमन है, सल्फा का भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पूछ लेंगे फोलिक एसिड की सिंथेसिस को कौन सी ड्रग ब्लॉक करती है या इनहिबिट करती हैं, तो वो होती हैं सल्फा की ड्रग्स, जितनी भी होती हैं सल्फोनामाइड्स की कैटेगरी में आती हैं, इसके लास्ट में आती हैं। ठीक है, बाकी तो हमने सारी चीजें की थी। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन, या इपिनेफ्रिन और नार इपिनेफ्रिन। सही हो गया। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि हमने एक चीज पढ़नी है, वो है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड हम पढ़ेंगे तब जाके ये चीज हमें समझ आएगी। अभी एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड ये टॉप ऑफ द किडनी मौजूद होता है। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ये टॉप ऑफ ईच किडनी मौजूद होता है, जहां से दो चीजें रिलीज होती हैं। एक तो ये हार्मोन प्रोड्यूस भी करता है, उसके साथ मेटाबॉलिज्म का काम, स्ट्रेस को रोकना, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जितना भी बॉडी में होता है ये एड्रेनल ग्लैंड रेगुलेट करता है। कहाँ पे मौजूद होता है? टॉप ऑफ किडनीज मौजूद होता है। इसके होते हैं दो पार्ट्स। क्या होते हैं? एड्रेनल ग्लैंड्स के होते हैं दो पार्ट। एक को कहा जाता है कॉर्टेक्स, ये आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स जिसे कहा जाता है। जो इनर पार्ट होता है उसको मेडुला कहा जाता है। यहाँ इन दोनों पार्ट से डिफरेंट चीजें रिलीज होती हैं, डिफरेंट चीजों के नाम बता देता हूँ। ये भी एमसीक्यूज में वैसे आ सकते हैं कि ये चीज कार्टेक्स से रिलीज होती है या मेडुला से रिलीज होती है। कार्टेक्स से जो है ना ये प्रोड्यूस करता है स्टीरॉइड हार्मोन। ठीक है, कार्टेक्स जो है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है स्टीरॉइड हार्मोन। स्टीरॉइड हार्मोन बता दिया, ये वो हार्मोन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं, फैट सोल्यूबल विटा हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो फैट सल्यूबल हार्मोन्स होते हैं, जिसमें ये कार्टिसोल, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे क्या होते हैं? स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं। मतलब ये इजीली क्रॉस करते हैं लिपिड जो है ना सेल में, या सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई होती है, फैट की बनी हुई होती है। ठीक है, तो स्टीरॉइड हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है। तो आ सकता है कि स्टीरॉइड हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से प्रोड्यूस होता है? कॉर्टेक्स से होता है। नंबर वन ये बात। अभी डिफरेंट हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके तीन टाइप्स होते हैं। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एक को कहा जाता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, यहां से आपने याद रखना है जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो होता है ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड से रिलीज होता है। ये स्ट्रेस वगैरह को या मेटाबॉलिज्म जितनी बॉडी में होती है उसको रिस्पॉन्स करता है। तो ये आ सकता है कि कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज होता है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड से होता है। ये वैसे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है। मिनरलोकोर्टिकॉइड से जो चीज रिलीज होती है उसको कहा जाता है एल्डोस्टिरोन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला, कि एल्डोस्टिरोन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है? अगर ऑप्शन में आ जाए ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, तो आपको क्लियर होना चाहिए अभी कि ये जो है, ये जो है ना मिनरलोकोर्टिकॉइड से रिलीज होता है। ये साल्ट और वाटर को बैलेंस करने के लिए जो है ना रिस्पॉन्स करता है। तीसरा होते हैं सेक्स हार्मोन्स।
जिसमें ये सारे एंड्रोजेंस वगैरह आ गए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड्रोजन जिसमें टेस्टोस्टेरोन आ गया, ईस्ट्रोजन आ गया, ये सारे इसमें आ गए। तो यहां से ये वाला एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है कि एल्डोस्टेरोन कहाँ से आता है। आपको ऑप्शन में दे सकता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स या एंड्रोजन से, सेक्स हार्मोन से। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मिनरलोकोर्टिकॉइड से रिलीज होता है। ये हमने पढ़ा कॉर्टेक्स को, ठीक है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स, हमने उसको डिस्कस किया। अभी जो दूसरा पार्ट होता है उसको कहा जाता है मेड्यूला, ठीक है। क्या कहा जाता है? मेड्यूला कहा जाता है। इसको मैं हटा रहा हूं, आई होप आपने नोट भी किया होगा, समझ भी लिया होगा। जो मेड्यूला पार्ट होता है इसको कहा जाता है इनर पार्ट ऑफ ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का ये इनर पार्ट होता है मेड्यूला। ये किसकी? ये तो कार्टेक्स जो है ना स्टीरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहा था। ये प्रोडक्शन करता है कैटिकोलामाइंस की। किसकी प्रोडक्शन करता है? कैटिकोलामाइंस की। कैटिकोलामाइंस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कैटिकोलामाइंस की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट में होती है। अभी ये क्या होता है? ये हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ये अमाइनो एसिड्स का बना हुआ होता है। बॉडी में जो फाइट वाले रिस्पॉन्स आते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स आते हैं, तो ये इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसमें आते हैं दो चीजें। वहां पे तीन चीजें थी, यहाँ पे आपने दो चीजें याद रखनी है। कैटिकोलामाइन से दो चीजें होती हैं, एक होती है इपिनेफ्रीन, एक होती है इपिनेफ्रीन, जिसको एड्रेनलिन भी कहा जाता है। जो टेबल में आपको नजर आ रहा था, हम नीचे चलते हैं टेबल में। इपिनेफ्रीन, या जिसको एड्रेनलिन भी कहा जाता है। और दूसरा होता है नार इपिनेफ्रीन। नार इपिनेफ्रीन जिसको कहा जाता है नार एड्रेनलिन। ठीक हो गया। तो ये आपको इसलिए मैंने टेबल पे यहाँ पे बना के दिखाया, ताकि आपको दोनों चीजें, इसके दोनों पार्ट्स क्लियर होने चाहिए। कि जो है ना एपिनेफ्रीन, नार एपिनेफ्रीन, अभी जर्नली भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये मेड्यूला से निकलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से और कॉर्टेक्स से। ये तीनों हार्मोन्स मैंने इनकी दोनों तीनों कैटेगरीज आपको बता दी थी, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन को एड्रेनलिन भी कहा जाता है, नार एपिनेफ्रीन को नार एड्रेनलिन कहा जाता है। ये बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फाइट टू फाइट एक्शंस के लिए या इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। उसके बाद अभी हम चलते हैं टेबल की तरफ। अभी ये एपिनेफ्रीन क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए एड्रेनल मेडुला से, ये हार्ट बीट वगैरह को जो है ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन को, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया एपिनेफ्रीन, नार एपिनेफ्रीन कहाँ से? मेडुला से। वैसे ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। उसके पार्ट्स होते हैं पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है वहां से ये रिलीज होते हैं इपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन्स का भी काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करते हैं। अभी कौन सा हार्मोन की तरह काम करता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की काम करता है, इसको अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। सही हो गया। तो एड्रेनलिन की अभी यहाँ पे बात हो रही है, तो मतलब आपको क्लियर रहना है कि ये एपिनेफ्रिन की बात हो रही है, ठीक है। एड्रेनलिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये एपिनेफ्रिन की बात हो रही है। तो क्या है कि एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड इंक्रीजिंग द रेट्स ऑफ ब्लड, इसको कलर भी चेंज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, कार्बोहाइड्रेट मोटा मेटाबॉलिज्म एंड मसल्स को प्रिपेयर करता है प्रेशर के लिए। इमरजेंसी रिस्पांस है। सबसे पहले क्या करता है एड्रेनलिन? ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगी तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। उसके बाद इंक्रीज क्या करता है? ब्रीथिंग को भी इंक्रीज कर देता है। मतलब यहाँ पे ब्रोनकाई डायलेक्ट होती हैं। क्या होती हैं? डायलेक्ट होती हैं ब्रोनकाई, ताकि ऑक्सीजन मोर आए। ज्यादा ऑक्सीजन डायलेक्ट होंगी तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की भी मेटाबॉलिज्म यहाँ पे ज्यादा होती है, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज ये बार बार कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में भी, ठीक हो गया। तो और मसल्स को जो है ना प्रिपेयर करता है एक्सर्शन के लिए, मतलब फाइट टू फाइट रिस्पांस के लिए या इमरजेंसी रिस्पांस के लिए मसल्स को ये एक्टिव करता है एड्रेनलिन, ठीक हो गया। ये एड्रेनलिन के काम थे। अभी आ जाते हैं नार एड्रेनलिन क्या होता है। नार एड्रेनलिन भी हार्मोन है, कहाँ से? हमने पढ़ा है एड्रेनल मेडुला से निकलते हैं ये दोनों।
एंड ये जो होता है सिंपैथेटिक नर्व्स का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसको इसलिए न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये जो है ना नार एड्रेनलिन या जिसे नार एपिनेफ्रिन कहा जाता है, इसको न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। न्यूरो ट्रांसमीटर का क्या मतलब होता है कि ये केमिकल सिग्नल्स को एक नर्व सेल से दूसरे ग्लैंड में या नर्व सेल्स में ट्रांसमिट करता है। ये दोबारा बता रहा हूँ, न्यूरो ट्रांसमीटर किसे कहते हैं? मतलब वो केमिकली सिग्नल्स को या मैसेजेस को बिटवीन नर्व्स ट्रांसमिट करता है, उसको कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। तो इन दोनों में से एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन या नार एपिनेफ्रिन में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? वो है नार एड्रेनलिन। ठीक है, क्या कौन सा है? नार एड्रेनलिन है। इसका मेन फंक्शन एक ही है, क्या है कि ये ब्लड प्रेशर को रेज कर देता है या इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को। और जो वेजल्स होती हैं ब्लड वेजल्स, उसको नेरो करता है, जिसको वेसो कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। वेसो कंस्ट्रक्शन कहा जाता है जिनको। तो उसमें क्या होता है, ब्लड वेजल्स नेरो हो जाती हैं बहुत ही, उससे ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्लड प्रेशर। इसके बहुत ज्यादा काम थे, हमने देखा कि हार्ट रेट को भी बढ़ा रहा था, ब्रीथिंग को भी बढ़ा रहा था, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म भी करवा रहा था। इसका एक ही मेन फंक्शन है कि ये ब्लड प्रेशर को ज्यादा इंक्रीज करता है। स्लाइटली हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, ब्रोनकाई का पे इसका कम इफेक्ट होता है। मेजर इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, ताकि कोई एनिमल जो है उसका ब्लड प्रेशर लो है या वो शॉक में चला गया है, तो उसको नार एड्रेनलिन या नार एपिनेफ्रिन की ड्रग्स दी जाती हैं, ताकि उसका ब्लड प्रेशर इजीली रेज हो सके। ठीक है, क्लियर है? एक एमसीक्यूज यहाँ से ये आता है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। दूसरा, यहाँ से क्या चीज आ सकती? अच्छा, आवाज आ रही है अभी? चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आई होप कि बस हमारी ये क्लास हो जाए। स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक एमसीक्यूज इनसे ये था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो क्या है कि जो एड्रेनलिन होता है, एपिनेफ्रिन होता है, ये एक्टिवेट करता है अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स को, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। और जो नार एड्रेनलिन होता है ये सिर्फ अल्फा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यूज है। ये कभी आया नहीं है, हो सकता है कि इन टेबल से ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। अभी अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स ये क्या होते हैं? ये अल्फा एंड्रोजेनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये ब्लड वेजल्स को नेरो करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। और जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ये हार्ट में मौजूद होते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं या फोर्स को या कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स होता है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है। और बीटा में तो बीटा वन भी होता है, बीटा टू भी होता है, फिर बीटा टू लंग्स या मसल्स में भी मौजूद होता है। तो ये आपने काम देखे थे, एड्रेनलिन के थे कि हार्ट का भी काम कर रहा था, ब्रीथिंग का भी काम कर रहा था। तो ये दोनों अल्फा और बीटा को एक्टिवेट करता है। और ये जो है ये सिर्फ ही सिर्फ नार एड्रेनलिन अल्फा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। क्यों? मैंने आपको इसका मेन फंक्शन बताया कि ये वेसो कंस्ट्रक्शन करवाता है, इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और यही काम अल्फा रिसेप्टर्स करते हैं। ठीक है। तो ये मेनली जो है एक्टिवेट करता है अल्फा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। तो एक एमसीक्यूज आपका ये भी बन सकता है कि जो है ना नार एपिनेफ्रीन या नार एड्रेनलिन जो है कौन से रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है? आपने याद रखना है अल्फा रिसेप्टर्स को, ये दोनों को ही करता है। बस ये इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। टेबल में भी यहाँ पे समझा दिया, यहाँ से टेबल में भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वही सेम चीजें लिखी हुई हैं जो ऊपर हमने पढ़े। हार्ट रेट को रिलैक्स करेगा, ब्रीथिंग को, ब्लड प्रेशर, ये सारा काम इसका है। द मेन इफेक्ट इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। नार एड्रेनलिन का मेन फंक्शन क्या, कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ठीक है।
बाकी है सच कोई यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। 2025 में जो क्वेश्चन आया था मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए किस फॉर्म में आया था इससे। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। न्यूरो ट्रांसमीटर आपको एक ही बताया है, इपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन में से कि न्यूरो ट्रांसमीटर का जो फंक्शन है वो सिर्फ ही सिर्फ नार एपिनेफ्रिन करता है। ठीक है। नार एपिनेफ्रिन जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है, एपिनेफ्रिन जो है ना न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं कहलाता है। सही है, तो ये हमने डिस्कस कर दिया था इस टेबल में से। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी जो है ना जो अभी हमने डिस्कस की। और ये याद रखिएगा ये दोनों किसके पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा भी था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ठीक है। जो क्यों सिंपैथेटिक कहते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी रिस्पांस है ना, ब्लड प्रेशर ज्यादा इंक्रीज कराना, हार्ट रेट, ब्रीथिंग के प्रॉब्लम्स, ये इमरजेंसी रिस्पांस है। और इसमें कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसकी कैटेगरी में आते हैं। तो एक चीज ये आपने याद कर ली। उसके बाद हम जो चीज पढ़ेंगे, अभी ये इनके कुछ सोर्सेज हैं, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। जैसे कुछ ड्रग्स हैं कि वो कहाँ से ली गई हैं, उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सोर्स क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी एमसीक्यूज आ सकता है कि पेंसिलिन, पेंसिलिन का जो है ना क्या सोर्स होता है, पेंसिलियम नोटोटम। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी कि पेंसिलिन का सोर्स क्या है, कि पेंसिलियम नोटोटम। ये नोटोटम क्या है, पेंसिलियम ये फंगस है। तो एक आपको क्लियर हो गया कि अगर आ जाए कि पेंसिलिन को कहाँ से लिया गया है, फंगस से लिया गया है, या इसको और मोल्ड भी कहा जाता है। ये मोल्ड भी फंगस का पार्ट होता है जो फूड वगैरह पे जो है ना मौजूद होता है। तो पेनिसिलिन को वहां से बनाया गया है, इस ऑर्गेनिज्म से बनाया गया है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको फंगस से बनाया गया है। उसका नाम क्या है, पेंसिलियम नोटोटम। ये नाम आपने जहन में बिठाना है। और पेंसिलिन से आपको मैंने एक चीज पहले भी बताई थी, शायद एवरीडे साइंस में पढ़ा था कि इसको डिस्कवर किसने किया था। स्क्रीन क्लियर है ना राफेल? इसको डिस्कवर किसने किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये नाम आपने साइंटिस्ट का याद रखना है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। ओके ओके। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आई थिंक सो 1928 में पेनिसिलिन को बनाया था। ठीक है। तो इसने इस फंगस को ऑब्जर्व किया था, जो है ना उससे ये पेनिसिलिन ड्रग बनाई थी। तो ये आपने याद रखना है किससे बनाई गई, पेंसिलियम नोटोटम से। और ये क्या है, फंगस से, या मोल्ड भी इसको कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन में आए वो आप कर लेंगे वहां से। उसके बाद है क्लोरोमा फेनिकॉल। क्लोरोमा फेनिकॉल जो है इसको किस सोर्स से बनाया गया है, इस सोर्स का भी आपने नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुला, वेंजुलास जो है ये सोर्स है किसका, क्लोरोमा फेनिकॉल का। ये नाम जस्ट आपने थोड़े से जहन में बिठाने जो है ना, पेपर में ये आ सकता है कि क्लोरोमा फेनिकॉल को किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किस सोर्स से बनाया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुलाई से। ठीक है। यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुलाइस से इसको लिया गया है। ग्राइसोफ्लेविन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका नाम भी जाहिर है इससे कि जो है ना ग्राइसोफ्लेविन लगा हुआ है। ये आपने याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका सोर्स क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से कि स्ट्रेप्टोमाइसिन को किससे लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस इसका सोर्स होता है। ये कॉमन जो है ना क्या कहते हैं, सॉइल वगैरह में ये मौजूद होते हैं। तो ये कुछ इनके सोर्स थे जो आपने याद रखने, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पेंसिलिन, पेंसिलिन नोटोटम, क्लोरोमा फेनिकल, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेंजुलाइस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से ली गई। ये तीन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर के हवाले से। बाकी यहाँ पे एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। ये वही इनके क्लास वगैरह लिखे हुए हैं, ड्रग्स के नाम तो मैंने पहले ही बताए थे। अभी हाइड्रोफिलिक एंटीबायोटिक्स ये क्या है यहाँ पे बता देता हूँ। वो एंटीबायोटिक्स जो वाटर लविंग होती है, क्या होती है, वाटर लविंग होती है।
मतलब वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, उनको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक एंटीबायोटिक्स। और लाइपोफिलिक एंटीबायोटिक्स किसे कहा जाता है? जो फेट लविंग होती है। ठीक है। मतलब वो फेट में इजीली जो है ना, क्या कहते हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, या पेनिट्रेट करती हैं ब्रेन को, लंग्स को, यहाँ पे फेट ज्यादा होता है वहां पे। सही हो गया। तो ये इनके फिर नाम दिए हुए कि कौन कौन सी वाटर हाइड्रोफिलिक होती हैं, कौन कौन सी लाइपोफिलिक होती हैं। ये मैक्रोलाइड्स, फ्लोरोकोनिकोल्स, सिप्रोफ्लॉक्सिन। इसमें मैक्रोलाइड्स में कल हमने पढ़ा था एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, लिंकोमाइसिन। ये सारी क्या है? ये लाइपोफिलिक हैं, फेट सोल्यूबल हैं। हाइड्रोफिलिक में ये पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन। ये सारी क्या हाइड्रोफिलिक, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस। ठीक हो गया। तो यहां तक हमारा इसमें फार्मा है कैप्सूल में। ठीक है। उसके बाद ये लिखा भी हाइड्रोफिलिक, ये किडनी में जाती हैं, वहां से यूरिन में आ जाती हैं। हाइड्रोफोबिक, फोबिक वर्ड वो होता है जो क्या कहते हैं, जो फियर ऑफ वाटर को कहा जाता है। मतलब ये लाइपोफिलिक की बात हो रही है। ठीक है। फियर ऑफ वाटर है, मतलब ये फेट में सोल्यूबल होंगी ना, तो ये फिर लिवर में जाती हैं, लिवर से फिर ये मेटाबोलाइज होती हैं, फिर ये बाइल में कन्वर्ट होती हैं। ये इनकी जो मूड ऑफ एक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। तो यहाँ तक हमारी जो है ना फार्मा है यहाँ पे, जो हमने अच्छे तरीके से डिस्कस की। बाकी मंडे से इंशाल्लाह हम, देख रहा हूँ कंसाइज मटेरियल में भी फार्मा है, वहां पे थोड़ी ज्यादा लिखी हुई है, देख लेते हैं। फिर उनको देखते हैं, वरना डिस्कस करेंगे, ताकि फार्मा के हमारे 3-4 लेक्चर्स हो जाएं, कोई इशू नहीं है। यहाँ में फार्मा कहाँ पे आता है, 1 मिनट। 132 पे यहाँ पे भी फॉर्मूला है। चलो मंडे से यहाँ पे शुरू करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखी हुई हैं जो हमने डिस्कस नहीं की हैं, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो हमारी काम की चीजें होंगी वो डिस्कस करेंगे। सही है। तो मंडे से फिर ये यहाँ से चैप्टर ये शुरू करेंगे, ताकि हमारे बड़े 6-7 हो जाए। मंडे से इंशाल्लाह, मंडे से। क्योंकि ये ईद की छुट्टियां मंडे तक थी, हमने क्लास ही वेनसडे को चलाया था, तो फिर बीच में वो हो गया था। ठीक है। यहाँ तक क्लास करते हैं हम अपनी।